नमस्कार। खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। दुनिया भर में कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी, लेकिन हमारे लिए सुकून की बात यह है कि इस बार कोविड पहली या दूसरी लहर की तुलना में कम घातक। निजी अस्पतालों के चयन में एक्स हेल्थ केयर ने अपने अध्ययन में पाया कि इस बार कोरोना पीड़ित 4 में से 1 कम मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी। पिछले साल अप्रैल में तो ऑक्सीजन के लिए पूरे देश हाहाकार मच गया था और अस्पतालों में हजारों लोगों की जान सिर्फ इसलिए चली गई थी क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं मिला था। हाल ही में किसानों की जमीन नीलामी की खबरों पर बवाल मचने के बाद गहलोत सरकार ने अब किसानों को राहत देने के लिए बड़ा निर्णय लिया। सहकारी बैंकों से कृषि और कृषि ऋण लेने वाले किसानों को बड़ी राहत देने के लिए सहकारिता विभाग जल्द ही एक मुफ्त समझौता योजना लागू करेगा। योजना के तहत किसानों के ऋण पर ब्याज दर को कम करने के साथ ही अवधि पार और दंडनीय ब्याजों की ब्याज को भी कम किया जाएगा। ऐसे अवधि पार कर्जदार किसानों को भी राहत दी जाएगी जिनकी मृत्यु हो चुकी है। सूरतगढ़ क्षेत्र की जन समस्या को लेकर गंगानगर जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार ने पदभार ग्रहण करने के पहली बार सूरतगढ़ का दौरा किया। सूरतगढ़ पंचायत समिति पहुंचने पर अधिकारियों से मुलाकात की और क्षेत्र की समस्या के बारे में जानकारी ली। मीडिया से रूबरू होते हुए कलेक्टर ने बताया कि किसानों को जायज मांग है, उसको लेकर तुरंत प्रभाव से कार्य किया जाए। सूरतगढ़ में अवैध कब्जों को लेकर भी कलेक्टर ने हर समस्या का समाधान कराने को कहा। पंचायत समिति में तहसीलदार हाबूलाल मीणा, पंचायत समिति वीडियो रामप्रताप गोदारा, सिटी थाना प्रभारी रामकुमार लेगा के साथ मौजूद वीडियो रामप्रताप लेगा ने गुलदस्ता भेंटकर कलेक्टर का स्वागत किया। नागौर जिले के मकराना रेलवे स्टेशन पर सोते हुए 2 भिखारियों के साथ एक आरपीएफ कर्मी द्वारा बुरी तरह से मारपीट और गाली गलौज का वीडियो वायरल हुआ। आरपीएफ कर्मी द्वारा बुरी तरह से मारपीट के बाद भिखारी ने बीती रात को तड़पते हुए दम तोड़ दिया। इसके बाद मामला काफी गर्मा गया और उधर आरपीएफ कर्मी को भी सस्पेंड कर दिया गया। आपको बता दें कि मकराना रेलवे स्टेशन पर एक विचलित कर देने वाला वीडियो वायरल हुआ। इस वायरल वीडियो में एक वर्दीधारी पुलिसकर्मी 2 खाना बदोश भिखारियों के साथ बुरी तरह से गाली गलौज और मारपीट करता नजर आ रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक पुलिसकर्मी पहले एक बूढ़े भिखारी को गालियां निकाल रहा है, उसके बाद उसी भिखारी को लात मार रहा है। सूरतगढ़ पंचायत समिति प्रधान हजारी राम भील शपथ ग्रहण के बाद अनेक गांवों के दौरे के साथ जनता के वादों को पूरा ग्राम पंचायत निर्वाणा में निमन जगहों पर इंटरलॉकिंग सड़कों का उद्घाटन किया। ग्रामवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित की। वह ग्राम पंचायत रामसरा जाखड़ान में गांव 2 STB में ग्रामवासियों द्वारा स्वागत किया। वहीं प्रधान हजारी राम मील जनता से डोर टू डोर मिलकर जनता की समस्या का समाधान किया। सूरतगढ़ शहर के जागरूकता जन संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती की पूर्व संध्या पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक रेलवे स्टेशन पर सुभाष चंद्र बोस की आदमकद प्रतिमा व देसी घी के दीप जलाकर दीपमाला की गई। जनता मोर्चा संयोजक ओमराज पुरोहित ने कहा कि नेताजी की राष्ट्रभक्ति उनके भाषणों से न कि उनके कार्य और अनेक विचारों से झलकती थी, लेकिन आज दुर्भाग्य से सिर्फ राष्ट्रवादी जमीन स्तर की ना होकर भाषणों के माध्यम से परोसी जा रही है। किसान नेता अमित कल्याण ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता की आज के भारत को महत्व आवश्यकता है। उसे उनके विचारों को जिंदा रखना ही नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जयपुर शहर में मादक पदार्थों के बढ़ते सेवन के कारण नशे में अपराध करने वाले नशेड़ियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। नशे की लत की पूर्ति के लिए घरों में चोरी, वाहन चोरी, मोबाइल चेन स्नैचिंग जैसे संगीन वारदातों को अंजाम देने में लिप्त पाए जा रही हैं।
नशा कर अपराध करने वाले नशेड़ियों पर लगातार निगरानी करते हुए अलग अलग 3 कार्रवाई करते हुए घरों में चोरी, वाहन चोरी, मोबाइल स्नैचिंग व निर्माणाधीन मकानों की साइट से निर्माण सामग्री स्क्रैप चुराने वाले व्यक्तियों की पहचान कर वारदात करने वाले 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया। सूरतगढ़ तथा 7 साल का दूसरा साप्ताहिक लॉकडाउन रविवार को पूरी तरह सफल रहा। बंद को सफल करने के लिए ट्रैफिक व सिटी पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही। वहीं यातायात प्रभारी मूल सिंह शेखावत ने बताया कि मुख्य बाजार व दुकानदारों ने पूर्णतः समर्थन दिया। वहीं अपने प्रतिष्ठान बंद रखे, जबकि पुलिस ने गली मोहल्ले के भी गश्त प्रभारी से बताया कि सूरतगढ़ में कोरोना की गाइडलाइन का बीते 7 जुलाई के बाद इस वर्ष का यह दूसरा साप्ताहिक लॉकडाउन बंद था, जो पूर्ण रूप से सफल है। पूरे बाजार में सूनापन था, इक्का दुक्का वाहन नजर आ रहे हैं। वहीं बीमार व्यक्तियों, एम्बुलेंस व रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को बंद से छूट दी गई। शहरवासियों ने एकजुटता का परिचय देते हुए पुलिस प्रशासन को बंद को सफल बनाने में भरपूर सहयोग दिया। पावटा में तापमान में लगातार जारी गिरावट और सर्दी के बढ़ते सितम के बीच भारतीय जनता पार्टी मंडल विराटनगर केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड सदस्य देवनारायण लटाला द्वारा बस स्टैंड बगीची विराटनगर में व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं गरीब, असहाय व जरूरतमंदों के बीच लोगों से मुलाकात की, साथ ही ठंड में ठिठुरते लोगों के बीच कंबल बांटे। वहीं सर्दी रात में देवनारायण लटाला के हाथ कंबल पाकर लोग गदगद दिखे। वहीं उनकी जिंदगी में गर्माहट आई। बारा के जीपा बड़ौद में नवीन पेंशन योजना बंद कर पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग को लेकर संघर्षरत न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशन राजस्थान के प्रदेशव्यापी आह्वान पर 5वें चरण में सरपंचों को दिए जा रहे हैं। सरपंचों ने एनपीएस पीड़ित कर्मचारियों का समर्थन करते हुए पुरानी पेंशन बहाली की मांग को उचित ठहराते हुए आश्वासन दिया कि ग्राम सभा में प्रस्ताव लेकर प्रस्ताव की कॉपी राज्य सरकार को भेजी जाएगी। बारा के जीपा बड़ौद उपखंड की ग्राम पंचायत कालपा जीगिर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय बावड़ी खेड़ा में शनिवार को विद्यालय की प्रधानाध्यापक महेंद्र सिंह आडा व शिक्षक धर्मेंद्र सिंह चौधरी के सहयोग से विद्यालय में अध्ययनरत 51 बच्चों को स्वेटर वितरण किया। इसमें बच्चों को आवागमन में सुविधा होगी। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेम सिंह मीणा ने संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा से ही बच्चों का विकास होता है। शिक्षा के साथ शिक्षकों के द्वारा इस प्रकार सामाजिक सरोकार का कार्य किया जाना सराहनीय कार्य है। जगत मामा के नाम से विख्यात शिक्षा संत अथवा भामाशाह स्वर्गीय पूर्णाराम छोड़ की स्मृति में जायल के राजकीय महाविद्यालय का नामांकन उनके नाम करने की मांग दिनों दिन जोर पकड़ती जा रही है। पूर्णाराम छोड़ खुद बेशक अनपढ़ रह गए थे, पर शिक्षा का क्या महत्व है वो जानते थे। इसलिए अपने जीवन भर में करीब 4 करोड़ रुपए नगद व अपनी पुश्तौनी करीब 300 बीघा जमीन बच्चों की शिक्षा के लिए, पारितोषिक या जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च कर दी। और हर बच्चे को भानु कहते थे, मतलब बहन का लड़का, इसलिए उनका नाम भी जगत मामा के नाम हो गया। इसी कड़ी में खींवसर के आरएलपी विधायक नारायण बेनीवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा व मांग को मजबूती से रखा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।